सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीवन कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षकों को बाहर निकालने को लेकर दिए गए बयानों को लेकर शिक्षकों के समर्थन में उतर आए। जीवन कुमार ने कहा है कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वह बयान जिसमें उन्होंने शिक्षकों को नौकरी से बाहर निकालने की बात कही थी, काफ़ी निंदनीय थी। जीवन कुमार ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देना शोभनीय नहीं है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे उस राज्य का क्या हो सकता है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। उन्होंने कहा है कि आज बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में यहाँ के शिक्षक सक्षम हैं। उन्होंने सिर्फ उचित संसाधन एवं मान सम्मान देने की जरूरत की है। इस मोर्चे पर सरकार विफल रही और उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां विद्यालय में शिक्षक के कर्मी तो वहीं दूसरी ओर जिन भी शिक्षकों को सरकार की नौकरी दी है उनके साथ मात्र मानदेय लेकर बिहार सरकार उनके साथ छलावा करेगी। जीवन कुमार है और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने वाला हूं और इसके कारण मैं लगातार 8 जिले में भ्रमण कर रहा हूं और भ्रमण के दौरान मैंने बहुत सारे मुद्दों को पाया। अभी कुछ स्कूलों का मैं निरीक्षण कर रहा था और वहाँ पर मैं घूम रहा था, शिक्षकों से मैं मिल रहा था। कुछ हमारे मित्र प्रोफेसर हैं और भी कई कॉलेज में हम गए तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा तो मुझे कुछ एहसास हुआ और कुछ लगा। इसके कारण मैं यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया हूँ। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार जो है हमारे नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि जो शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया और इसके साथ साथ और भी बातें कही। तो इन सब बातों से देखा कि स्कूलों में एक रोष पैदा हो रहा है, शिक्षकों के बीच में एक अनसिक्योरिटी की भावना आ रही है। तो ये गलत बात है और इसके कारण मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का फैसला किया कि भाई इसके माध्यम से मैं आग्रह करूं उनसे कि इस तरह की बातों को करना उचित नहीं है। एक तो पहले से ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों के कारण काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई है। आप शिक्षकों को 2ym दर्जे का नागरिक मानते हैं बिहार में। यदि आप उनको प्रथम दर्जे के नागरिक मानते तो सारी व्यवस्थाओं को उनको देते और आप उन पर विश्वास करते कि ये सारे शिक्षक हमारे बिहार के लिए एक आदर्श हैं और एक आदर्श स्थापित करने में इनकी बड़ी भूमिका है। क्योंकि शिक्षक एक व्यक्ति का निर्माण नहीं करते हैं बल्कि एक राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका होती है। आज हम विकास की बात करते हैं तो व्यक्ति के निर्माण के साथ साथ राज्य का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, राज्य का जो बिहार का जो स्टेट का जो विकास हो रहा है उसमें भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है आप इस बात को समझिए। कोई भी शिक्षक यदि कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को बताने का काम करते हैं किताबी चीज़ों के अलावा, जिससे आगे चल के वो हमारी बिहार में विकास की भूमिका में अपना अहम रोल निभाते हैं। लेकिन एक तरफ आप उनसे चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण वो पढ़ाएं बच्चों को और दूसरी तरफ उनके मन में हमेशा एक प्रेशर पैदा किए रहते हैं। प्रेशर क्या है? एक तो उनको ये लगता है कि भाई हम यहाँ पे अनसिक्योर्ड हैं, कभी भी हमको हटाया जा सकता है। आपने कई सारी परीक्षाओं को पास करके उनको यहाँ पर अपॉइंट किया है तो उनके प्रति भी आपकी संवेदना होनी चाहिए और तभी वो जाकर स्कूलों में अच्छे से पढ़ा पाएंगे। उन पर प्रेशर नहीं, उन पर इस तरह के प्रेशर्स रहेंगे कि भाई हम कभी भी यहाँ से निकाले जा सकते हैं, कभी भी हटाया जा सकता है हमको। आप गुणवत्ता की बात करते हैं, अच्छी बात है, गुणवत्ता की बात होनी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई तो पैरामीटर होना चाहिए गुणवत्ता का। यदि मान लिया जाए कि कोई दूध बेचने जाता है तो 1 लीटर उसका पैरामीटर होता है, कोई कपड़ा खरीदता है तो उसका मीटर पैरामीटर होता है। तो आखिर कौन सा गुणवत्ता की बात करते हैं? कोई उसका पैरामीटर है क्या? कोई भी टीचर जब ज्वाइन किए हैं तो उसका एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर को पास किए हैं, दक्षता परीक्षा पास किए हैं, STT पास किए हैं या यूनिवर्सिटी में गए हैं तो उसकी भी वो परीक्षा पास किए हैं, तब जाके वो अपना नौकरी पाए हैं। और उसके बाद पहले के मुकाबले आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा सिस्टम में अच्छाई देखने को मिल रहा होगा आपको। बच्चों में देखिए, बच्चों में पहले 65%, 70% रिजल्ट होते थे, अभी रिजल्ट जो है 85%, 90% से ऊपर कई स्कूलों में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गुणवत्ता है। प्राइवेट संस्थानों के मुकाबले आप देख लीजिए तो उनके अंदर कई गुणवत्ता हैं और उनके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जिसके कारण बिहार के विकास में उनका महत्वपूर्ण रोल हो रहा है। लेकिन उनकी मांगों को आप नहीं सुनते हैं। स्थानांतरण के मामले में अभी कुछ ही देर पहले मैं एक स्कूल में विजिट कर रहा था। एक महिला टीचर ने कहा मैं पटना से आती हूँ और मेरे बजट का करीब आधा पैसा आने जाने में खर्च होता है। तो स्थानांतरण की नीति आप क्यों नहीं ओपन करते हैं? आप ऐप को हटाकर ऑफलाइन क्यों नहीं करते हैं? आपको कर देना चाहिए।
बहुत सारी महिलाएं जो अपने बच्चियों को छोड़कर घर से आती है, दूर से आती है, मोकामा से आती है, पटना से आती है, कई जगह से आती है पढ़ाने के लिए, और कई जगह जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनका बजट का आधा पैसा तो उसी में खत्म हो जाता है। आप यदि स्थानांतरण को प्रमंडलीय स्तर पर कर देंगे तो वो अपने घरों में पढ़ाएंगे और अपने पैसे को, एक तो पैसा कम देते हैं आप उनको, और उसी पैसे में वो अपना घर परिवार चलाने का काम करते हैं, प्लस अपनी भी सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। और दूसरा, उनको परेशानी होता है 4 बजे मॉर्निंग में, अभी उन्होंने कहा कि 4 बजे मॉर्निंग में सर मैं आता हूँ, चलता हूँ घर से, और तब जाके स्कूल कवर करता हूँ। सोचिए कितनी दिक्कत होती है। और स्थानांतरण की पॉलिसी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। शिक्षकों में ये भाव है कि हमको कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को क्या होगा। उन पर 10-10 परिवार के लोग आश्रित रहते हैं। कोई पेंशन पॉलिसी नहीं है। आप पेंशन पॉलिसी नहीं दे सकते हैं तो प्रोविडेंट फंड में पैसा क्यों नहीं कर दिए कि भाई उनके लिए एक अच्छा खासा रकम जमा हो जाए। लेकिन उसके लिए भी आप जो है, आप उसके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं ला पा रहे हैं। 2020-21 के पहले आप 200 रुपया उनका था और 200 आपका था, और 200 रुपया से ऊपर उनका या उससे अधिक पैसा वो जमा करते थे, उसको भी आपने लॉक इन पीरियड 60 ईयर्स कर दिया। एक टीचर ने कहा कि भाई उस पैसे को तो हमारा पैसा, उसको तो फ्री कर दीजिए। करीब 1 लाख रुपया का रकम है वो। हमारी बच्ची का शादी है तब भी हमको पैसा नहीं मिल सकता है। तो आखिर किस बात फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।